जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसको डीईओ बोला जाता है, इसकी सैलरी के बारे में कि यदि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बन जाते हो तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, आपको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, इन सभी के बारे में बहुत ही डिटेल से और सिस्टमेटिक तरीके से इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, एक एक करके हम सभी चीज़ों को समझते हैं। देखो, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर ये 2400 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, लेवल 4 में आती है। पे स्केल 5200 रुपये से लेकर 20,200 तक होता है। पे बैंड फर्स्ट रहता है। और यदि बेसिक पे के बारे में डिस्कस करें तो 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक इनका बेसिक पे रहता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में, जिसके बारे में आप सभी कैंडिडेटों को बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना ही चाहिए। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इनकी पहले महीने की सैलरी किस तरीके से तैयार होती है, मतलब इनको कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बनेंगे तो आपका पहले महीने का जो बेसिक पे है वो रहने वाला है 25,500 रुपये। मतलब आपकी जो सैलरी की शुरुआत है ना, वो 25,500 रुपये से होने वाली है। ये आपका पहले महीने का बेसिक पे रहने वाला है। उसके बाद आपको मिलेगा डीए, जिसको हम डीएनएस अलाउंस महंगाई भत्ता बोलते हैं, जो कि फिलहाल में 53% है। यदि 25,500 रुपये का 53% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 13,515 रुपये। ये आपका डीए होने वाला है, जिसको हम डीएनएस अलाउंस या महंगाई भत्ता बोलते हैं। ये आपका 13,515 होने वाला है। उसके बाद हम एचआरए के बारे में डिस्कस करते हैं। हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। देखो, हाउस रेंट अलाउंस के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे भारत को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। यदि आप भारत के जो सबसे बड़े शहर है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग रहती है तो आपको 30% एचआरए मिलेगा। यदि आपकी पोस्टिंग भारत के बिल्कुल गांव में रहती है तो आपको 10% एचआरए मिलेगा। और यदि आपकी पोस्टिंग इन दोनों के बीच की कैटेगरी के शहरों में रहती है तो आपको 20% एचआरए मिलेगा, ठीक है। यदि हम 25,500 का 20% कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर निकल कर आता है 5,100 रुपये। ध्यान रखना, एसएससी के आप चाहे किसी भी पोस्ट में लगो, या तो आपको 30% एचआरए मिलेगा या आपको 20% एचआरए मिलेगा। 99% ऐसी कंडीशन होती है कि उनको या तो 30% एचआरए मिलता है या 20% एचआरए मिलता है। शायद ही कोई कैंडिडेट होगा जो एसएससी के थ्रू किसी भी पोस्ट पर लगा होगा और उसको 10% एचआरए मिला होगा, ठीक है। ज़्यादातर कैंडिडेटों को 20% एचआरए मिलता है। तो यदि हम 25,500 का 20% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 5100 रुपये। इसके अलावा आपको टीपीटी अलाउंस मिलेगा। टीपीटी अलाउंस के मिलेंगे आपको 5,508 रुपये। देखो, ये जो टीपीटी अलाउंस है ना, इसमें 2 अलाउंस होते हैं। एक तो टीए होता है जो आपको 3,600 रुपये मिलेगा। एक डीए ऑन टीए होता है। तो यदि हम 3,600 रुपये का 53% निकालते हैं तो 1,908 रुपये निकल कर आता है। और यदि हम 3,600 और 1,908 को जोड़ते हैं तो बनता है कितना, 5,508 रुपये, ठीक है। तो ये जो टीपीटी अलाउंस है ना, इसमें टीए भी इंक्लूड है और डीए ऑन टीए भी इंक्लूड है। तो ओवरऑल टीपीटी के तौर पर आपको कितने मिलने वाले, 5,508 रुपये मिलने वाले हैं। और इन चारों अलाउंसों को जोड़ने पर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनती है 49,623 रुपये, ठीक है। अब इसमें कुछ कटौतियाँ होंगी। जैसे सबसे पहले आपका एनपीएस कटेगा। एनपीएस के कटेंगे आपके 3,901 रुपये। अब ये एनपीएस होता क्या है, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काट कर आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। प्लस में गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 14% जितना अमाउंट अपनी खुद की तरफ से आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। तो ओवरऑल हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, टोटल 24%। 10% जो आपका कटा, 14% जो गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड करवाया। अब इसके ऊपर आपको लगभग 10% के अकॉर्डिंग ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन आप रिटायरमेंट लेकर आओगे उस दिन विद इंटरेस्ट के साथ ये सारा का सारा अमाउंट आपको एक साथ वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये समझ कर चलो कि ये जो एनपीएस में आपके रुपए कट रहे हैं ना, ये जस्ट डबल से भी ज़्यादा वापस आपको मिलने वाले हैं विद इंटरेस्ट के साथ। और ये आपकी सेविंग हो रही है,
ठीक है। इसके अलावा आपके CGHS के 450 रुपये कटेंगे। ये जो महीने के 450 रुपये कटेंगे, इन 450 रुपये से आपका और आपकी कंप्लीट फैमिली का बिल्कुल फ्री में इलाज होने वाला है। चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, चाहे 10 करोड़ का खर्चा हो बीमारी में, चाहे 20 करोड़ का खर्चा हो, सारा का सारा गवर्नमेंट उठाएगी। तो एक तरीके से ये जो 450 रुपये महीने के कट रहे हैं, इससे आप बिल्कुल बीमारी को लेकर टेंशन फ्री हो जाओगे कि यदि कोई बीमारी लग गई तो उसका हम इलाज कैसे करवाएंगे। बिल्कुल गवर्नमेंट करवाएगी आपका फ्री में इलाज, और वो भी ऐसे नहीं कि सरकारी हॉस्पिटलों में, जो बहुत बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल है ना, उनमें आपका इलाज होने वाला है ये 450 रुपये की कटौती से। इनकम टैक्स के आपके कटेंगे 1229 रुपये। तो टोटली कुल मिलाकर आपकी कटौती होगी 5580 रुपये की। अब हम डिस्कस करते हैं नेट सैलरी, जो कट पिट कर आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने वाली है। भाई आपकी ग्रोस सैलरी बनी है 49,623 रुपये, ठीक है। कटौती हुई है 5,580 रुपये की। तो आपकी पहले महीने की कट पिट कर नेट सैलरी बनी 44,043 रुपये, जो कि आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छी खासी सैलरी है। यदि हम सैलरी के इंक्रीमेंट की बात करें तो आपकी सैलरी में टोटली कुल मिलाकर 2 तरीके से इंक्रीमेंट होगा। एक तो आपका जो बेसिक पे है वो हर साल 3% के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। दूसरा आपका जो डी है वो साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में और दूसरा जुलाई में। अब ये कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन एवरेज मानकर चलो कि 5 से 8% के बीच में आपका हर साल डीए बढ़ने वाला है। साथ ही साथ जैसे जैसे आप लगातार ड्यूटी करते जाओगे, आपका सर्विस ईयर ज़्यादा होता जाएगा, तो फिर आपका प्रमोशन भी होता जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपका प्रमोशन होगा तो फिर तुरंत आपकी सैलरी में एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंट लगेगा। इसके अलावा जैसे अभी 7th पे कमीशन चल रहा है, 2026 में 8th पे कमीशन लग जाएगा। तो जैसे ही 8th पे कमीशन लगेगा उसमें आपकी सैलरी में और भी खतरनाक तरीके से ग्रोथ हो जाएगी। तो ओवरऑल सैलरी में एक बहुत ही शानदार तरीके से आपका इंक्रीमेंट होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। और जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे ना, उस टाइम आपकी सैलरी रहेगी कम से कम 1.5 लाख रुपए महीने, और आप लगभग 1.25 करोड़ रुपए के साथ रिटायरमेंट लेकर आओगे। इतना अमाउंट जुड़ जाएगा आपके इस एनपीएस अकाउंट में। तो सारा सब कुछ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा कि हम एक ऐसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं जहां पर एक बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, बहुत अच्छे खासे तरीके से सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, बहुत अच्छे खासे अमाउंट के साथ हम रिटायरमेंट लेकर आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। आप वीडियो को देखते हो लेकिन आप बिल्कुल भी वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ना चैनल को सब्सक्राइब करते और ना ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करते। तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आपके लाइक करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, आपको लाइक करने में बिल्कुल हार्डवर्क नहीं करना पड़ता, लेकिन हमें उससे बहुत अच्छा खासा मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि दूसरी जो जॉब है उनके बारे में आपको पता चल सके कि उनको कितनी सैलरी मिलती है। और आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।